अस्सलामुअलैकुम, हाय हेलो, वेलकम टू द स्पोर्ट्स पल्स में खेलों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। जनाब, आप सबकी भरपूर फरमाइश पर के अली सलमान के साथ प्रोग्राम करें, तो आज मेरे उस्ताद मेरे साथ मौजूद है और मेरी खुशकिस्मती है भाई कि मुझे टाइम भी दिया उन्होंने। तो अली सलमान का प्रोग्राम में हम अपने वेलकम करेंगे। अली अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान वालेकुम अस्सलाम। और ये बहुत ज्यादा तारीफ कर देती है, उस्ताद नहीं है ये खुद जो है बहुत मेहनती है। और वो लोग जो देखते हैं यूट्यूब पर रेगुलर देखते हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि लाइक कीजिएगा इनके चैनल को, एन प्लस को, स्पोर्ट्स प्लस एन स्पोर्ट्स प्लस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन जैसे लोगों को बड़ी जरूरत है आपकी सपोर्ट है। क्योंकि रियल क्रिकेट की बात है, रियल स्पोर्ट्स की बात है, तो आपको यहाँ से सारी जानकारी मिल सकती है। बेहद शुक्रिया भाई, हमेशा से गाइड करते हैं। और देखिए, ये सिर्फ स्क्रीन की बात नहीं है, चाहे मेरे सामने है चाहे मेरे पीछे है। तो यहाँ पे अगर मैं आपके सामने इस तरह बैठी हुई बात कर रही हूँ ना, तो क्रेडिट जनाब जाता है, कुछ चाहिए माने या ना माने। लेकिन अभी बहुत सी ऐसी बातें इनसे पूछनी है जो कि इनको साफ सीधे वे में हमें बताना पड़ेगा कि आप मानते हैं या नहीं मानते। सबसे पहले भाई अली भाई, ये क्या हुआ पहले टेस्ट में, क्या आपका एनालिसिस कहता है, कहाँ पे चूक गई पाकिस्तानी? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और जिस तरह ये पाकिस्तान चल रहा है ना कि अब दुनिया का बेहतरीन मुल्क है, हम जो है खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम एक आजाद मुल्क हैं, इसी तरह से जो है ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी चल रही है कि हम अपने एक यूटोपिया में रह रहे हैं। यूटोपिया की वो ख्याली सरजमीन होती है कि इसको यूटोपिया कहते हैं। हम अपने दौर यूटोपिया में रह रहे हैं कि हम सबसे बेस्ट हैं। हम बेस्ट नहीं है। ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि दुनिया की क्रिकेट जो है वो कितना आगे बढ़ गई है और हम अभी तक उसी में चल लेंगे। कौन करेगा? बाबर करेगा, बॉब्जी द किंग। और बाबर के ऊपर हम पूरी जो टीम है वो रिलाय कर रही है। जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, सबके सब बाबर पे रिलाय कर रहे हैं। फिर हमें जो एडवाइजर मिलते हैं वो हमें अजहर महमूद और वकार यूनुस जैसे एडवाइजर मिलते हैं जिनको क्रिकेट का कख भी नहीं पता होता, कुछ भी वो क्रिकेट का नहीं पता। वो क्रिकेटर जरूर है, लेकिन पहले भी आपको याद होगा एक टूर्नामेंट, आई थिंक 99 का वर्ल्ड कप था कि जब पूछा गया, या 2003 का, आई थिंक मुझे चैंपियंस ट्रॉफी मुझे याद नहीं सही कि 2001 की चैंपियंस ट्रॉफी थी, 99 की। उस वक्त भी कहा गया कि जी पाकिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग दूंगी। तो उस वक्त के कप्तान ने कहा, वसीम अकरम ने, कि जी मुझे अजहर महमूद ने मशवरा दिया था कि आप टॉस जीत के बैटिंग कर लो। और हमने बैटिंग की और फिर जो पाकिस्तान टीम का हाल हुआ, ये लो स्कोरिंग वो मैच जो है वो साबित हुआ। अजहर महमूद पिंडी में रहने के बावजूद है, अगर पिच को नहीं समझ सके, पूरी जिंदगी वो पिंडी से क्रिकेट खेले, उनके नाम का स्टैंड इंक्लोजर पिंडी में मौजूद है, वो अगर ये कह रहे हैं मैं पिच को नहीं समझ सका, पिच के बिहेवियर को नहीं समझ सका, तो इस पर मैं क्या राय दूं, मुझे बताएं। क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में रहते, वो इंग्लैंड में रहते हैं, पाकिस्तान आके माल बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, चले जाते हैं, वो यहाँ रहते तो उनको पता होता है कि डोमेस्टिक में पिंडी की विकेट किस तरह परफॉर्म कर रही है। न गिलेस्पी को पता, न अजहर महमूद को पता, और फिर आपने नतीजा देख लिया। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि इसका मतलब है कि ये जो पिच को रीड ना करने की हमारे अंदर एक जो क्वालिटी कहेंगे आप, जो कि क्रिकेटर में होनी चाहिए, जो नहीं है, इसका मतलब है कि ये आज की बात नहीं है, तो सिलसिला बड़ा पुराना चलता आ रहा है कि आपको पिच को रीड करना ही नहीं आता। बता रहा हूँ ना मैं आपको, इतने पुराने क्रिकेटर्स हैं, उनको पता ही नहीं है कि पिच क्या होगी। आपने कभी सुना कि पाकिस्तान की टीम स्पिनर के बगैर खेल रही हो? ये तो मैं जब से 20-25 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक कभी नहीं सुना कि पाकिस्तान की टीम बगैर स्पिनर की खेल रही है। इनके पास कौन से लिल्ली, कौन से इनके पास थॉमसन, कौन से इनके पास मेलकम मार्शल, कौन सा इनके पास एंडी रॉबर्ट्स, कौन सा इनके पास वसीम अकरम है भाई, कि जिसपे आप रिलाय करके टेस्ट मैच खेल रहे हैं। और आपको पता है 5 ओवर के बाद तो आपके बॉलर कमर पकड़ लेते हैं। फिटनेस उनकी जो है वो T20 क्रिकेट वाली है, और आप उनसे इतने लंबे स्पेल कराने के लिए स्पिनर के बगैर खेल रहे हैं। और स्पिनर के नाम पे आप सलमान आगा, सऊद शकील को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, साइम अय्यूब को। चलो साइम अय्यूब को भी आपने ओवर दे दिया, साइम अय्यूब ने भी आउट कर दिया। आपने देखा 4 ओवर के बाद उसको 5 ओवर इसलिए नहीं दिया कि वो ज्यादा आउट ना कर दे और बहुत सारे लोगों की जगह जो खतरे में ना पड़ जाए। तो जब तक आप इनसिक्योर रहेंगे, टीम के अंदर अपना ही कंपटीशन डाले रखेंगे, तो भैया जीत की उम्मीद तो रखनी ही नहीं चाहिए। अच्छा अली सलमान भाई, अभी आपने कहा कि टीम के अंदर अगर मतलब इनसिक्योरिटी की वजह से साइम अय्यूब को नहीं दिया, तो आपके ख्याल में अब जो शान मसूद की कैप्टनसी आई है, क्या उसके अंदर भी आपको बाबर आजम वाली वो दिखाई दे रही है, वो चीजें कि अपने दोस्तों को खिलाना है या इसको छुपाना है, इसको दिखाना है, इस तरह की बातें आपको लग रही है? शान को, अभी शान का दोस्ती का ग्रुप मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि शान को जो टीम मैनेजमेंट और शान को जो है वो प्लेयर वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपने देख लिया होगा, मैंने देखी थी आपकी वीडियो जिसमें आपने पूरी एक डिस्कशन की थी कि किस तरह शाहीन ने उसके कंधे के ऊपर से उसका शान का हाथ हटाया। मैंने आपको वीडियो देखी थी, बड़े अच्छे टॉपिक पे आपने वो वीडियो की थी, इसके लिए आपको मुबारकबाद भी है। लेकिन साथ साथ ये कि शान को मुझे लग रहा है कि टीम सपोर्ट नहीं कर रही। आप देखें जब प्लेयर आउट करके एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं, हाथ लगा रहे होते हैं, उस वक्त शान बहुत एक दूर खड़ा होता है, एक तना बस का एक मुसाफिर लग रहा होता है वो, कि उसको कोई शायद वो रिस्पेक्ट एज ए कैप्टन वाली नहीं दी जाए। तो मुझे लगता है कि टीम जो शायद वो कॉर्पोरेट या सपोर्ट शान को उस तरह से नहीं कर रही। बाबर आजम या उनके दोस्तों, बाबर आजम की बात नहीं है, नहीं बाबर आजम को तो मोरिद इल्जाम नहीं ठहरा सकते इतनी दूर बैठ के। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो टीम के अंदर जो ग्रुपिंग है ना, वो शान को सपोर्ट नहीं कर रही। अब चाहे उसमें बाबर आजम का ग्रुप हो, चाहे उसमें रिजवान का ग्रुप हो, चाहे उसमें शाहीन शाह अफरीदी का ग्रुप हो,
कोई भी ग्रुप ऐसा हो, लेकिन जब वो टीम की सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि शान को हासिल है। तो फिर तो इसका मतलब है कि ग्रुपिज्म हमारी टीम को खा जाएगा। अगर खा ही रहा है और कितना खाएगा। अब तो मैं कहता हूँ हजम भी हो गया, अब तो खत्म ही हो गया, अब तो फ्लश करने की दे रहे हैं। डिकार आने वाली। अब तो फ्लश कर दिया, बिल्कुल क्रिकेट ही फ्लश हो गई पाकिस्तान की। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताइए, जो सेकंड टेस्ट की जानिब अब हम गामजन हो रहे हैं, अब शुरू हो जाएगा ये, तो आप क्या कहते हैं, क्या प्रेडिक्शन है आपकी? मेरी प्रेडिक्शन ये है, जब आप देखिएगा जब हमारा आउट करना शुरू करेगा ना, ये अबरार को चेंज कर देंगे, देखिएगा। क्योंकि अबरार को खिलाएंगे क्या? खिलाएंगे अब तो इनको खिलाना ही पड़ेगा, इतनी तनकीद की है। लेकिन अबरार जब आउट करना शुरू करेगा ना, आप देखिएगा ये अबरार को चेंज कर देंगे। क्यों चेंज करेंगे? इसलिए ये ना हो कि अबरार ज्यादा आउट कर दे, ताकि लोग बोले देखो पहले टेस्ट में अगर अबरार होता ना तो देखो पाकिस्तान हारता नहीं। तो उस डर से जिस तरह साइम अयूब के हाथ से बॉल ले ली थी ना, उस डर से आप देखिएगा अबरार को चेंज कर देंगे। चलें जी, अली समान ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको याद है, मैंने आपको कहा था सऊद शकील कप्तान होगा। ये हमें सबसे पहले, और ये अभी की बात नहीं है कि आज से 4 माह पहले की बात है, जब अली सलमान भाई ने कहा था कि जो शान सुबह मुगले कैप्टन होंगे। तो अब ये जो दोबारा इन्होंने बात की है, मैंने और आपने नोट कर ली है। अब कल के मैच में देखना है, या तो उसका एंड चेंज कर देंगे या उसको ये जो उसको रोक देंगे, उसका स्पेल रोक देंगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा आउट कर गया तो फिर इन पे तनकीद शुरू हो जाएगी। चलें जी, लेट्स सी। अच्छा अली सलमान, अच्छा मैं आपको बड़ा मजे का किस्सा बताऊं। पाकिस्तान का एक बॉलर था, वो अंदर ग्राउंड में मैच खेलने के लिए गया, तो उसको पहले कोच ने बोला कि, और कोच अभी भी बोर्ड का हिस्सा है, उस कोच ने बोला कि पता नहीं उसने कोई प्लानिंग की इस तरह क्या करना है, उसने उसकी बात नहीं मानी। वो उसने बोला तुम मेरी बात मान के क्या क्रिकेट बॉलिंग करोगे या कप्तान की? उसने बोला मैं तो ग्राउंड के अंदर हूँ, मैं कप्तान की बात मान के बॉलिंग करूंगा। आप यकीन करें उस बॉलर को कप्तान ने बॉलिंग ही नहीं दी, और जब उससे पूछा गया कि यार आप मुझे बॉलिंग क्यों नहीं दे रहे, उसने बोला कोच ने मुझे मना किया है। तो भाई आपस में भी मुकाबले की शुरू हो जाते हैं, और ये मैं टेस्ट क्रिकेट की बात बता रहा हूँ, ये कोच ने कहा जो अभी भी बोर्ड का हिस्सा है कप्तान से, और ये दोनों सब बोर्ड का हिस्सा है, कप्तान भी सब बोर्ड का हिस्सा है, और नेशनल टीम की पाकिस्तान की टीम की बात कर रहा हूँ, और कोच भी इसमें पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है कि जिन्होंने उस प्लेयर को बॉलिंग नहीं दी पूरे मैच में। ये कल देखिएगा होने क्या वाला है। ये आपने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। तो आप देखें क्या प्रोफेशनलिज्म का लेवल है हमारी टीम के अंदर, यानी अभी से नहीं, ये रूट्स ही देखें। लोग बात करते हैं मैं इंडिया क्रिकेट की बात क्यों कर रहा हूँ, आप इंडियन क्रिकेट बात क्यों कर रहे हैं, और जो हमारे दोस्त हैं, होस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, इंडियन क्रिकेट की बात क्यों कर रहे हैं? इंडियन क्रिकेट की बात इसलिए कर रहे हैं, अभी रोहित शर्मा खेल रहा है ना, वो विराट कोहली को खिला रहे हैं ना कप्तानी में, वो तो नींद से क्यों हो रहे उसके साथ, वो तो वैसे ही खिला रहा है। हार्दिक पांड्या खेला है ना रोहित शर्मा की कप्तानी में, ठीक है ना, डुबे खेला है ना, ये सारे वही कप्तानी के कंटेंडर है ना, इनको भी छोड़ दें। महेंद्र सिंह धोनी जो था, क्या वो पार्थु पटेल को या दिनेश कार्तिक को अपनी कप्तानी में नहीं खिलाता था? खिलाता था ना। तो ये होता है प्रोफेशनलिज्म। यहाँ तो एक दूसरे से डर रहे होते हैं सब। अभी दुलीप ट्रॉफी में देखिए सारे के सारे नए कैप्टन सीनियर्स उनके अंडर खेलेंगे, तो ये कितनी अच्छी बात है। अच्छा अली सलमान भाई, यहाँ पे हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, पहले तो ये क्या प्रेडिक्शन करते हैं मैच के अपने? मैच तो ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा, मेरे हिसाब से ड्रॉ हो जाएगा। हाँ ठीक है। ये जो हॉकी है, मैं हॉकी पे बात करना चाहूंगी। हॉकी की ये जो सूरत हाल है, अभी भी जो हॉकी की टीम है उधार के पैसों पे गई है चाइना, क्या कहेंगे आप, कौन जिम्मेदार है? शहला रजा हैं, ये प्रेसिडेंट है? शहला रजा को तो देंगे, इसकी तो हुकूमत पाकिस्तानी जिम्मेदारी को, शहला रजा हैदर हुसैन को तो अब ये मान ही नहीं रही। तारिक बुख्ती और राना मुजाहिद ग्रुप को मान रहे हैं, और तारिक बुख्ती साहब ने अपील भी की है जनाब कि हमें फंड दिए जाए। आपको याद होगा भी मलेशिया जो थे वो अपने सारे इनके चले गए रिश्तेदार दोस्त, वो सारे जाके वहां पे मैचेस को एंजॉय कर रहे हैं। तो फंड अगर देते नहीं है तो उसका फंड का क्या सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जरूर देखना चाहिए। आपके 3 प्लेयर और जो है फिजियो जो है वो चले गए, और राना मुजाहिद साहब ने कहा कि जी वो स्लिप हो गए, बैरून मुल्क जाके वो स्लिप हो गए। उनका भी स्टेटमेंट सामने आ गया, उन्होंने कहा भाई हम स्लिप नहीं हुए, हम बगैर डेली के बगैर मुआवजों के हॉकी खेल रहे थे, हमें यूरोप के क्लब से ऑफर हुई, वहां पे हॉकी खेल रहे हैं भाई, हम स्लिप नहीं हुए। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट जैसे मामला चल रहे हैं, वैसे ही मामला पाकिस्तान हॉकी के भी चल रहे हैं, ना ये जीत रहे हैं ना वो जीत रहे हैं, और कौन जो है बस वो इनको देख के खून तासुर हो रही है। तो इसकी कोई क्या इम्प्रूवमेंट है, कैसे पाकिस्तानी हॉकी में आपके ख्याल में इम्प्रूवमेंट? जब तक देखें आप सही दयानतदार लोग लेकर नहीं आएंगे। हैदर हुसैन बहुत अच्छा काम कर रहे थे, सज्जाद खोकर साहब ने खुद कहा, मेरे शो में भी कहा उन्होंने कि मेरे पास ऐसे सबूत हैं शहबाज सीनियर के खिलाफ, अगर मैं वो बता दूं उनको हथकड़ी लग जाए। दूसरे साल जो है वो 1 साल के बाद ही जो है वो शहबाज सीनियर उनके शाना बशाना बैठे हुए नजर आ रहे थे। जब तक दयानतदारी नहीं होगी, ऑनेस्टी नहीं होगी, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, पाकिस्तान में हॉकी क्या, क्रिकेट क्या, फुटबॉल क्या, कोई भी स्पोर्ट्स आप देखें इस वक्त सब के सब जो है तनज़्ज़ुल की जानिब गामज़न है। हॉकी के अंदर आपके सामने 2 ग्रुप बने हुए, शहला रजा ग्रुप है, तारिक बुख्ती ग्रुप है। फुटबॉल फेडरेशन में अभी 22 लोगों पे अशफाक हुसैन पे पाबंदी लगा दी है। क्रिकेट के मामला आप देख ही रही है कि वकार उसको लेकर आ गए, जो मुसलसल नाकाम तरीन इंसान है। छोड़ दिया ना उन्होंने, भाई मुझे नहीं पता, आपने भी शो में भी कहा है, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी मुसद्दिक़ का इत्तला नहीं है कि जी एडवाइजर के तौर पे बढ़ गए। अच्छा उन्होंने छोड़ दिया तो फिर साथ बैठे क्यों थे? और दूसरी बात ये नहीं, वो कह रहे हैं कि 3 हफ्ते के लिए आए थे खाली। कहाँ बताया था? पहले कहीं बताया? नहीं बताया था, नहीं बताया ना। 3 हफ्ते में ऐसी कौन सी एडवाइस दी थी भाई उन्होंने? कौन सी एडवाइस दी थी 3 हफ्ते में?
20 अगस्त उस जॉब के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट थी। 5 अगस्त को वो चेयरमैन साहब के साथ इस तरह बराबर में बैठे थे, इस तरह ज्ञानो जैना मेरे साथ बैठे हैं। तो फिर उस वक्त कहा कि मैं 3 हफ्ते के लिए बैठा हूँ कुर्सी पे। नहीं जी, अब वो कह रहे हैं कि 19 अगस्त को लास्ट डे उन्होंने अटेंड किया था और अब उन्होंने छोड़ दिया है। कहाँ का आप मुझे एक बात बताएं, 20 अगस्त है लास्ट डेट, 5 अगस्त को आप बतौर एडवाइजर उनको बिठा रहे हैं। अब 5 अगस्त से लेके 19 अगस्त तक जिसने अप्लाई करना है वो करेगा। वो तो पागल बनेगा, अपने आप को पागल ही समझेगा कि यार मैं क्यों अप्लाई करूं, ये तो पहले एडवाइजर बैठा हुआ है। आप 19 अगस्त को छोड़ देते हैं। ये कौन सी भाई, ये तो वो लोग हैं जो 2 दिन पहले वर्ल्ड कप से 2 दिन पहले टीम को छोड़ देते हैं कोचिंग, याद है आपको? मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, उनसे ये सवाल हुआ कि वकार यूनुस कहाँ पे गए, तो उन्होंने कहा उनको तो हमने इसीलिए हायर किया था कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के ये जो लड़के सेलेक्ट करने हैं और ये जो आपने मेंटोर्स हायर किए हैं, इसके अंदर हमें वकार यूनुस ने मदद की है मेंटोर्स को हायर करने में। इसमें वकार यूनुस तो पाकिस्तानी है ही नहीं, वकार यूनुस तो कहते हैं तो ऑस्ट्रेलियन। फिर उनको ऐसे लोग लेने चाहिए थे ना जो पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। उनको राशिद लतीफ को लेना चाहिए था, उनको बासित अली को लेना चाहिए था, उनको वहां से आमिर मलिक को लेना चाहिए था, उनको यूनुस खान को लेना चाहिए था। ऐसे लोग लेते हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं। उनको तो पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट पता नहीं। मैं गारंटी से बोलता हूँ, उनको बोलूं 25 पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्लेयर के नाम बता दो, अगर वकार यूनुस बता दे तो मैं मान जाऊंगा उनको। डोमेस्टिक की बात करो, इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि इसीलिए मोहसिन नकवी ने ये भी कहा है कि हमने ये जो चैंपियंस कप के लिए खिलाड़ी सिलेक्ट किए हैं ना, 80% कंप्यूटर ने किए हैं जनाब। वो डेटा के ऊपर चल रहे होते ना, डेटा बहुत, जब से डेटा की बीमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आई है, आप देख लेना हमारा हाल क्या है। हमारा हाल क्या, 50 ओवर का वर्ल्ड कप हम बाहर हो जाते हैं, हम T20 का वर्ल्ड कप बाहर हो जाते हैं, हम बांग्लादेश से हार रहे हैं, और वो डेटा के जो चैंपियन है वो अपने लैपटॉप खोले हुए थे, वो कौम के जो डेटा है वो खराब कर रहे हैं, डेटा भी खराब कर रहे हैं, कौम का बेटा भी खराब कर रहे हैं। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी। नहीं, मेरे पास भी टाइम बहुत है। आपके पास भी बहुत टाइम है। अच्छा, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, इसके लिए अब जो पाकिस्तानी है उनके दिलों में बड़े डाउट्स आ गए हैं। तो एक तो ये कि आप जे शाह को एज ए चेयरमैन ICC कैसे देखते हैं, और दूसरा ये क्या अब आएगी टीम इंडिया? आप मुझे बात बताइए, इस वक्त सबसे अच्छी क्रिकेट किसकी चल रही है? इंडिया की चल रही है ना, इंडिया की चल रही है ना। सबसे अच्छी जो लीग है, प्राइवेट लीग, किसकी चल रही है? ऑफ कोर्स IPL। इसमें सबसे अच्छा डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? इंडिया का। इसमें जो सबसे अच्छी जो विमेंस क्रिकेट है वो किसकी चल रही है? इंडिया की। अभी जो रिटायर्ड प्लेयर का वर्ल्ड कप और रिटायर्ड प्लेयर का जो टूर्नामेंट है कौन जीता? वो इंडिया। तो जब हर चीज इंडिया की अच्छी है तो मतलब है वहाँ अच्छा काम हो रहा है, और जब अच्छा काम हो रहा है तो किसी ऐसा ही कोई बंदा होगा ना जो पीछे अच्छा काम कर रहा है। तो ICC के लिए जय शाह का जो अपॉइंटमेंट है वो बिल्कुल सही है। मैं जो तो उसमें मुझे नजर नहीं आता इसके अलावा कोई दूसरा आदमी। जय शाह आएंगे, अगर वो इंडिया क्रिकेट से बाहर निकल के ICC क्रिकेट को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि पूरी दुनिया में क्रिकेट जो फ्लरिश करेगी। और अब जय शाह पे जिम्मेदारी आ गई है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो भी टूर्नामेंट्स हैं उनको मुमकिन बनाए। तो आपके ख्याल में वो करेंगे? ऐसा करना चाहिए, उनको करना चाहिए, हम सबकी ख्वाहिश है ये करना चाहिए और उनको भी करना चाहिए। ओके, थैंक यू अली सलमान भाई कि आपने हमें टाइम दिया। और जनाब ये थी आज की वीडियो, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ढेर सारा। एक सेकंड लेके जाने से बता दूं भाई, ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार अली भाई आप बहन को अपने शो में नहीं बुलाते। हाँ, बिल्कुल जी, क्लियर कर लेते हैं। ये मैं बता दूं, मैं बुलाने का जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि मैं शो में बुला के सवाल ना करूं, उसका मैं जिम्मेदार। लेकिन ये फितना जो है ना, ये कोई और है, ये फितना कोई और है। वो मैं बताऊंगा किसी अगले शो में कौन है वो, करना पड़ेगा, वो बताऊंगा मैं कौन है वो आदमी। चले जी, वो कमिंग सून आ रहा है। हाँ, वो कमिंग सून है, वो जरा से मिस्ट्री है थोड़ी सी। चले जी, ठीक है, बेहद शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा लगते हैं। अल्लाह के बाद।